नमः। श्री हनुमते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय कुलाय दुर्गताय नागानुयाय श्रुतियाय विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। मनोजवम्मारुतुल्यवेगं श्रुतेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शोभ्रवस्त्रावृता या वीणावरिदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। कान्तिश्रिताभृशतिनिन्दितशारदिन्दु यत्रैकतो विलसितावसिताशोभा। वृन्दावने प्रकृत्या मुदिगाङ्गसङ्गं राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। सञ्चिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वजतनोरवलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नभचक्रवालं ज्योत्स्नाविराजते माहृदयान्तकालम्। देहं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। धिक्कार्तिहं प्रणतपालभाग्यपूतं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। कृष्णत्वदीयतः पङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विरचितमानसराजन्ता। प्राणप्रयाणसमये कस्मात् पित्ते कण्ठावरोगनविधौ स्मरणं कुतस्ते। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रैति तन्मयतया सर्वोऽभिनेन्दु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्तु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखंड ब्रह्मांडाधिनायक अखिलेश्वर परम परमात्मा अकारण करुणा वर्णालय भक्तवात्सल्य कल्पतरु तड़ित वृंदे पीताम्बर धारी नंदनंदन ब्रज चंद्र श्री कृष्ण चंद्र राधा सर्वेश्वर युगल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को बांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत
अनंत बलवंत परम सत्य श्री हनुमंत लाल जी महाराज को प्रणाम करते, जो कि वक्ता में भी श्रेष्ठ है और श्रोता में भी। सुदर्शन क्षेत्र से पधारी हुई सभी सुहृद श्रोता जन, सती सावित्री अनुसैया जैसी भक्तिवती माताएं बहनें, आप सभी के हृदय में विराजित श्री राधा सर्वेश्वर की युगल छवि देखते हुए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ और आज की कथा में का प्रवेश करते हैं। कथा में प्रवेश करने से पहले मन को शुद्ध सिद्ध करने के लिए हरिनाम कीर्तन करते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत सीखा महात्मा का प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत जी के महात्म्य में भगवान का स्वरूप बताया हुआ, भगवान कैसे है, भगवान का क्या रूप है, और श्रीमद् भागवत के महात्म्य से ही पता चलता है कि श्रीमद् भागवत का महत्व क्या है। जब तक हमें किसी चीज का महत्व नहीं पता चल जाता है, जब तक हम इसे अंगीकार नहीं करते, स्वीकार नहीं, क्योंकि हम कलियुगी जीव है, जब तक हमें अपने लाभ का पता न चल जाए कि हमें इस चीज से यह लाभ होगा, तब तक हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो भागवत जी के प्रथम दिन में भागवत का वर्णन इसलिए होता है कि उसके सुनने की विधा क्या है, उससे लाभ क्या होते हैं, श्रवण कैसे करना चाहिए, कौन से पक्ष कौन से मार्ग, हर एक चीज के बारे में श्रीमद् भागवत के महात्म्य में वर्णित है, बताया। भगवान के लीला कथा तो अनंत रूप है। हरि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंत। कोई 33 करोड़ बताता है, कोई बहुत सारे बताता है, परंतु सभी स्वरूपों में केवल 3 ही रूप है, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को वर्णन करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा अध्यात्म में आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकारों के तापों का नाश करने वाले परमात्मा के 3 स्वरूप शास्त्रों में कहे गए हैं, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य प्रकट रूप से सर्वत्र व्याप्त है, चित्त मौन है और आनंद अप्रकट रूप से होता है। जब वस्तुओं में सत्य तथा चित्त दिखाई देता है पर आनंद दिखाई नहीं देता। जीव में भी सत्य व चित्त दिखाई देता है, आनंद अप्रकट रूप से रहता है। वैसे आनंद जीव अंतर के बजाय बाहर के दार्शनिकों में, स्त्री धनादियों में खोजने लगते हैं। शास्त्र कहते हैं काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो, परंतु जो प्राणी तंबाकू, बीड़ी इत्यादि को ही नहीं छोड़ सकता, वह काम, क्रोध, लोभ, मोह को कैसे छोड़ेगा? इन सबको देखते हुए, क्योंकि हमारे जैसे जीव
संसार में फंसे हुए उपनिषदों को बचा नहीं सकते, उपनिषदों के ज्ञान को बचा नहीं सकते। इसलिए श्री व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। एक बार ऋषियों की जो यज्ञ हो रहा था, ज्ञान यज्ञ के आयोजन करने की कहा करे, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जहाँ पे यह चक्र शांत हो जाए उसी क्षेत्र को पावन क्षेत्र समझ करके तुम श्रीमद् भागवत गान करते। वह चक्र चलता हुआ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में गया। तब से उस क्षेत्र का नाम नैमिषारण्य पड़ गया। बोलो नैमिषारण्य क्षेत्र की। कालव्याल मुखग्रास तातुर्नाशये तवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीर्न भाष्यम्। कहते हैं कि इस काल रूपी सर्प से बचने का एकमात्र उपाय है श्रीमद् भागवत को ही नित्य करना। इसके विषय में एक छोटा सा उपाख्यान आता है। एक बार एक मनुष्य, एक मानव एक रास्ते से चल रहा, पथ से, तो वह रोज तो उस रास्ते पे आता नहीं था। तो उस समय मौसम बिगड़ने के कारण वह रास्ता भटक गया। जाना था इस गली और चले गया उस गली। तो वहां चलते चलते उसको पता नहीं था, उसको अनुभव नहीं था, क्योंकि उस समय लाइट भी उपलब्ध नहीं थी, रोशनी कहीं से आ नहीं रही थी, रात का समय था, तूफान आ रहा था। तो वह मनुष्य चलता 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 एक कुएं में गिर पड़ा, जो कि बहुत सालों से बंद था। तो वह चिल्लाता पुकारता, फिर एक समय ऐसा भी आया तो उसने अपना मन को शांत कर लिया कि जब सुबह होगी तब जाके मेरे को कोई आशा मिलेगी, जब जाके कोई आएगा तो मेरे को भाग निकालेंगे। पूरी रात उसने ऐसे ही निकाली, लटके लटके, वहां पे झाड़ियां लटकी हुई थी, उसको पकड़ के लटक गई। सुबह हुई, एक वृद्ध पुरुष आया और उसने सुबह देखा क्या, उसने सुबह देखा कि एक अजगर नीचे कुएं में है और वह ऊपर जिस झाड़ी से लटका हुआ है, वह झाड़ी को दो चूहे, एक सफेद और एक काला चूहा कुतर रहे हैं। मैं चिल्लाता हुआ कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बचाओ। इतने में एक वृद्ध पुरुष आए और पूछा, तुम यहाँ पे कैसे गिर गए? तो वो बोला कि पहले मेरे को बाहर निकालो, फिर ही तो मैं बताऊंगा, अभी तो मेरी जान ही मेरे गले में है। तो वह पुरुष है जो, उसने अपनी पगड़ी खोली और उसकी रस्सी स्वरूप दी। वह उस पे लटक लटक के आ गया। अर्थात जो ये जीवन है ये कभी भी, और जो वह दो चूहे हैं वो रात और दिन का प्रतीक है। वो झाड़ी संसार रूपी है, वो मनुष्य हम है, और वह काल रूपी सर्प कभी भी हमें डस सकता है। वह चूहे झाड़ियों को दिन पे दिन कम कर रहे हैं। ऐसे ही हम अपने जन्मदिन तो मनाते हैं, परंतु हमारा एक एक वर्ष भी कम होता जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में तो यही है कि श्री ठाकुर जी की चरण शरण कैसे प्राप्त है। कहने लगे संसार में काल रूपी सर्प से बचने का एकमात्र उपाय श्रीमद् भागवत को ही नित्य मानिए। जब जीव के जन्म जन्मांतरों के पुण्य एकत्रित होते हैं, उदय होते हैं, तब जाके श्रीमद् भागवत जैसी अमोघ और कल्याणकारी साधनों की प्राप्ति हो पाती है। इस श्रीमद् भागवत के अनुपम महत्व के विषय में व्यासासन को अलंकृत करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज राजऋषि परीक्षित जी को कथा सुनाई। उसी समय देवता लोग आए और सुधा कुंभं गहित्रेव देवास्तत्र समागमन्
अमृतपूर्ण कलश को लेकर के उपस्थित हो और कहने लगे, इस अमृतपूर्ण कलश को ले लीजिए और इस कथामृत को हमें दे दीजिए। शुकदेव जी विचार करने लगे कि कहाँ तो ये मणि और कहाँ ये क्वा काचम को मणि विष्णु भगवान क्वा कथा लोगे क्वा काच को मणि भगवान, मतलब कहाँ तो ये काच है और कहाँ ये मणि, इसको तुम कैसे तोड़ सकते हो। शुकदेव जी समझ गए कि देवता अगर यहाँ पे श्रवण के भाव से आते, अगर अपने जीवन को इतना ही अपना विकास करना चाहते हैं तो वह श्रवण के भाव से तो श्रोता बनते आते, परंतु यह तो मेरे से ही मेरी ही चीज को लेना चाहते हैं, वह भी मूल्यों में श्रीमद् भागवत की कोई कीमत नहीं है। और ये तो एक अमृत से अमृत को दृश्य मेरी श्रीमद् भागवत कथामृत को तोड़ना चाहते हैं। जब ऊपर बैठे ब्रह्मा जी ने राजऋषि परीक्षित जी का मोक्ष देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब उन्होंने श्रीमद् भागवत को एक तरफ सारे ही ग्रंथ रख दिए, उपनिषद रख दिए, पुराण रख दिए, गीता रख दी, और दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत तब तोला गया तो क्या आया, श्रीमद् भागवत के सारे ही ग्रंथ पीछे पड़े, श्रीमद् भागवत का पलड़ा नीचे पड़ा। तब जाके सभी देवताओं ने श्रीमद् भागवत के भगवान के स्वरूप इस कथा को प्राचीन समय में सनकादि ऋषियों ने ब्रह्मऋषि नारद जी को सप्ताह श्रवण के द्वारा मुक्त होने का मार्ग बताया था। शुश्रुत जी महाराज के वचनों को सुनकर के शौनकादि ऋषि पूछने लगे, हे प्रभु, लोग विद्या में परमत चंचलता युक्त श्री नारद जी को ये सप्ताह विधि की श्रवण श्रद्धा उत्पन्न कैसे हुई, कौन से स्थान पे हुई और किसके साथ हुई, उनका संयोग कौन से स्थान पे बना था। तब श्री सूत जी महाराज बोलते हैं, हे ऋषियों, इसके संबंध में मैं तुम्हें एक भक्ति पोशाक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिनके श्रवण से तुम्हें श्रीमद् भागवत के होने वाले लाभों का भी पता चलेगा, सत्संग का पता चलेगा। तो श्री सूत जी महाराज कहने लगे, एक बार चारों शंकाल महर्षि बद्रिक आश्रम गए, वहां पे भगवान का दर्शन करते हुए कीर्तन करते हुए तभी वहां पे नारद जी आए और उन्होंने देखा नारद जी बड़े चिंतित है, बड़े व्याकुल है, बड़े चिंतित है। उन्होंने उनसे पूछा, हे नारद जी, आप जैसे ज्ञानी महापुरुष ऐसे चिंतित क्यों है, ऐसे खिन्न उदास क्यों है। ऐसे तो उदास वो होता है जिसको संसार में आसक्ति हो, जिसको संसार में धन की प्राप्ति करने का कोई आसक्त हो, परंतु आप तो विरक्त, आप तो वैष्णव है, आप तो भगवान के चरणों में ध्यान लगाने वाले महापुरुष हैं, आपको कैसे चिंता है। जब उन्होंने बोला कि हम सभी देवता ऊपर बैठे सोचते हैं कि पृथ्वी कितनी श्रेष्ठ है, इसमें श्रीमद् भागवत जैसी चीजें हैं, इतना ज्ञान है पृथ्वी, क्योंकि देवताओं को भी दो से दुर्लभ है। एक तो गैया की छाल और दूसरी श्रीमद् भागवत जैसी मोह कल्याणकारी, दो चीज देवताओं को भी दुर्लभ है। छाछ को भी अमृत समान मानते हैं, क्योंकि देवताओं को दुर्लभ है, देवताओं को छाछ नहीं। तो कहते हैं नारद जी की, मैं सभी तीर्थों पे घूमता भरा, रंगपट्टम, रामेश्वरम आदि तीर्थों में मैं घूमता फिरा, कि मुझे शांति नहीं। सत्यम नास्ति तपास सोचम, दया दानम न विद्यते, ना ही यहाँ पे सत्य है, न तप है, न शुद्धता है, न दया है, और ना ही दान है।
कलयुग में ऐसा कुछ भी नहीं जो यहाँ पे दिखाई देता है। हम तो बेफालतू में बिना वजह ही इस पृथ्वी को श्रेष्ठ समझते हैं। माता और पिता केवल अपने बालकों को पेट भरने की ही शिक्षा देते हैं। उनको जीवन में आगे क्या करना चाहिए, भगवान की ध्यान कैसे करना चाहिए, भगवान की जप कैसे करनी चाहिए, वो वह नहीं बताते, केवल उनको पेट भरने की ही शिक्षा देते हैं। अच्छा, भगवान से एक बात है, जो भगवान के 3 स्वरूप है, भगवान को जो 3 स्वरूप है, सच्चिद और आनंद, यह ये भी कहते हैं कि अगर हम किसी आदमी से तो झूठ बोल सकते हैं, परंतु हम अगर श्री बांके बिहारी जी में चले जाए, श्री राधा रमण में चले जाए, तो हम चाहकर भी उनसे झूठ नहीं बोल सकते। हमें पता है कि वह सर्वज्ञ है, उनको सब पता है, तो हम उनसे कुछ नहीं छुपा सकते, परंतु फिर भी प्राणी छुपाने की कोशिश करते हैं। तो कहते हैं कि माता और पिता केवल अपने बालकों को पेट भरने की शिक्षा देते हैं। मात पिता बालक ही बुलावे, उधर भरे तो इधर सिखावे। नारी विवश कर सकल कुशाल, नाचर बट मर कटकी दाल। और स्त्रियों के आगे पुरुष एक बंदर के समान नाचता है, जैसे मरकट के सामने बंदर नाचता है। द्रौणी प्रभुताहे श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोभा संपत्ति नमस्ते कंकरम। सबके घरों में स्त्री ही प्रधान है और भाई नीति बनाने वाले लोग के वशीभूत कन्या का विक्रय हो रहा है, कन्या का। और स्त्री और पुरुष के बीच भारी कलह का वातावरण है। इन सबको देखता हुआ मेरा मन उदास है, खिन्न है। फिर मैं वहां से होता हुआ यमुना के किनारे पहुंचा, वृंदावन। वहां पे मैंने बड़ा आश्चर्य देखा, बड़ा आश्चर्य देखा। ऐसा देखा कि एक युवती की गोद में 2 वृद्ध पुरुष पड़े हैं और उनके आसपास सैकड़ों स्त्रियां उनको सांत्वना देती हैं, सेवा में लगी हुई। तभी मैंने उस स्त्री से पूछना चाहा, उसने मेरे को बुलाया कि हे साधु रुको और मेरी चिंता को दूर करो। भूवो साधु क्षणम तिष्ठा मत चिंता विनाशया, दर्शनम तव लोकस्य सर्वं। कि आप जैसे परोपकारी संतों के दर्शन से ही मनुष्य को शांति प्राप्त। थोड़ी देर ठहरो और मेरी चिंता को दूर कीजिए। तो उस युवती की कातर वाणी सुनकर के मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और ये जो वृद्ध पुरुष पड़े हैं ये कौन है, और ये सैकड़ों स्त्रियां तुम्हारी सेवा में लगी हुई है, ये भी कौन है। तो बोलती है अहम भक्तिर दीक्षाता इमो विंतर्यो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो काले योग। मैं भक्ति हूँ और ये दोनों और कोई नहीं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का वैराग्य। और जो ये सैकड़ों स्त्री दिखाई देती है, ये गंगा आदि नदियां हैं जो कि मेरी सेवाओं में रत है, पर मेरे को फिर भी शांति नहीं प्राप्त हो रही। वह युक्ति कहती है
कि मैं उत्पन्न हुई द्रविड़ देश हूँ, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ है, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मेरी अवनति हुई, उन्नति हुई, और गुजरात में मेरी बड़ी ही अवनति हुई, और वहां पे जाकर के मुझे पाखंडियों ने खंडित कर दिया। उत्पन्ना द्रविणेशा वृद्धिं कर्नाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णकान्वता। गुजरात में जाकर के मेरी बड़ी ही अवनति हुई, और वहां पे जाकर के मुझे पाखंडियों ने खंडित कर दिया। नारद जी कहने लगे, हे भक्ति, इस कली काल में सदाचार का लोप हो गया है, इसमें सज्जन दुखी और दुष्ट सुखी है। धर्मो रक्षिति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है उसका रक्षा स्वयं धर्म ही करता है। और आचार्य प्रभवो धर्मा धर्मस्या प्रवृत्तिता, ये भक्ति धर्म आचार है, आचार से उत्पन्न हुए हैं, और धर्म के स्वामी स्वयं श्री हरि है। कली के वशीभूत कली के कारण विषय अनुरागियों प्राणियों ने तुम्हारी उपेक्षा कर दी है। वृंदावन में तो भक्ति है, इस कारण तुम पुनः तरुण हो गई हो, परंतु यहाँ पे ज्ञान और वैराग्य को इतना महत्व नहीं है, इसलिए ये ज्ञान और वैराग्य दोनों अचेत है। परंतु तुम्हें इस पावन क्षेत्र में आकर के कुछ शांति मिली। भक्ति बोली, हे देव ऋषि, जब कलयुग का इतना ही बड़ा कुप्रभाव है तो राजर्षि परीक्षित ने इनको शरण क्यों दी? जब इतना ही बड़ा इसमें अवगुण है तो इनको क्यों शरण दी है राजर्षि परीक्षित ने? वो तो बड़े ही भक्ति राजा। तो नारद जी बोलते हैं, शरण में आए हुए किसी को भी शरण ना दे तो ये गलत है। परंतु एक बात और है, इसमें एक गुण भी है, वह यह है कि जो मनुष्य सतयुग त्रेता द्वापर में फल अर्जित नहीं कर सकता, वह केवल कलियुग में कर सकता है। जब हम तीर्थ परिक्रमा आदि से भी पुण्य एकत्रित नहीं कर पाते थे, 100 अश्वमेध यज्ञ हो जाते थे तो भी नहीं कर पाते थे। साधु संत जो थे वह ध्यान करते करते थक जाते थे, उनका जीवन पूर्ण हो जाता था तो भी वह भगवान को निहार नहीं सकते थे। वह एकमात्र इस कलयुग में नाम लेने से प्राप्त नहीं हुआ। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में नाम लेने से ही मनुष्य भवसागर से पार हुआ। इस प्रकार जिस फल अन्य युगों में नहीं प्राप्त कर सकता, कलयुग में यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौकेशद कीर्तनात्। ये भक्ति इन्हीं गुणों के कारण राजर्षि परीक्षित ने इनको शरण दी। भक्ति महारानी बोलती है, हे मुनिवर, आपके वचनों को सुनकर के मुझे बड़ी ही शांति प्राप्त हो रही है, क्या आप मुझे शांति प्रदान करें? क्योंकि आप जैसे कल्याणकारी देवऋषि के जहाँ पे चरण पड़ जाए मैं उनको प्रणाम करती हूँ, और जहाँ पे ये चरण पड़ जाए वह तो क्षेत्र ही पावन हो जाए।
संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोवे, सुतजारा और लक्ष्मी पापी के ऋषि जी कहने लगे, हे ऋषियों, नारद जी भक्ति से बोले, हे भक्ति, तुम गोविंद के चरणों का ध्यान करो, तुम्हारा संकट अवश्य कट जाएगा। भक्ति, तुमने एक बार भगवान से पूछा था कि प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं, तब भगवान ने तुमसे भक्तों का पालन करने को कहा था। तुमने उनकी आज्ञा का पालन किया, इससे भगवान को प्रसन्नता हुई और भगवान ने प्रसन्न होकर के तुम्हें एक मुक्ति नाम की दासी और दो ज्ञान और वैराग्य नाम के दास दिए। वे और कोई नहीं, ये वही है। कलयुग आने पर पाखंडियों ने जरूर पीड़ित होकर मुक्ति वैकुंठ को चले गई। उसका जब तुमसे मनुष्य के अनेकों जन्मों के बाद में कहीं भगवान के नामों की बुद्धि भाव जागृत होती है, वह कलयुग में एक मां नाम से ही होता है। ना तपो भृण वेदस्य ना ज्ञानी नापि कर्मणा हरिस्तता ते विद्या प्रमाण तत्त्वबोधिका। यहाँ पे ध्यान लगाने की जरूरत नहीं, और भगवान को तो केवल भक्ति ही प्रिय है, भक्ति। और इसका सीधा सीधा उदाहरण ब्रज की गोपियां हैं। उन्होंने ना तो कहीं जाकर के तपस्या करी, ना ही कुछ करा, केवल भगवान की ही, केवल ठाकुर जी की ही होते हैं, ठाकुर जी का ही चिंतन करती है, तो उनको श्री ठाकुर जी प्राप्त। तब भक्ति बोलती है, आपके ही सद्गुणों से, आपके ही विचारों से, नारद जी भक्ति कहती है, आपके ही विचारों से ध्रुव और प्रहलाद जी को भी भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। आप थोड़ी देर और बैठो और ज्ञान और वैराग्य को चेतना अवस्था में। तब नारद जी ने सारे उपनिषद पुराण सुनाए, गीता का पाठ सुनाया, गीता पाठ गीताओं का बार बार पाठ सुनाया। तब जाके उनके कानों में बोला, ज्ञान उठो, वैराग्य खड़े हो। ज्ञान और वैराग्य बैठे तो हुए, अब उन्होंने आसपास देखा, परंतु पुनः जाकर के अचेत ही हो गए। वो कहने लगे कि मैं बड़ा उदास हूं, मेरे को शांति प्राप्त नहीं हो रही है। तब नारद जी खिन्न हो गए और उदास होके भगवान का स्मरण करते हैं। तभी आकाशवाणी होती है, व्योमवाणी तदेवाह मारिषे खिद्यतामिति उद्यमा सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। हे नारद, तुम खेद मत करो, आपका कार्य सफल होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तुमने सत्कर्म का अनुष्ठान करो, तुम सत्कर्म का अनुष्ठान करो। और नारद जी बोलते हैं और आकाशवाणी होती है। नारद जी सोचते हैं और कहते हैं कि यह क्या सत्कर्म नहीं है? इतने सारे ग्रंथ उपनिषद पुराण मैंने सुना दिए, गीता का पाठ बार बार सुना दिया, क्या ये सत्कर्म नहीं है? तो वह नारद जी बार बार यही पूछते हुए, सबसे पूछते हुए बद्रिकाश्रम पहुंचे। बीच में जितने भी संत महापुरुष पड़े, चाहे वह छोटे हो चाहे वह बड़े हो, छोटे तो हाथ जोड़ के कहते थे, नारद जी आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और आपसे बड़ा ज्ञानी कौन, और हमसे आप पूछते हैं, आप हमारा उपहास उड़ा रहे हैं। और कुछ जो जिनकी ख्याति है वह तो अपने शिष्य को कह देते कि 1 महीने तक कह देना कि मेरा तो मौन कर।
ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। कोई नारद जी को संतुष्ट, उनके मन को संतुष्टि देने वाला कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। तब वह खिन्न हो गए और बद्री आश्रम में पहुंचे। वहां पे उन्होंने देखा कि भगवान के प्रथम अवतार सनत नंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भैया आ रहे हैं। उनको दंडवत प्रणाम करा। और नारद जी ज्ञानी भी है, क्योंकि नारद जी कौन है? नारद जी वह है जो नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। नारद जी परम ज्ञानी है और नारम अज्ञानम दति खंडयति इति नारद है। और नारद जी वह भी है जो कि अज्ञान को खंडित कर करके और ज्ञान को प्रकाशित कर दे, वह नारद जी है। और नारदो देव दर्शना, नारद जो वह भी है जिनको नारद जी के दर्शन हो गए, मान लो कि उन्हें स्वयं श्री ठाकुर जी के दर्शन हो गए। इनका प्रमाण ध्रुव प्रहलाद है। चाहे अब वह मन पे निर्भर करता है कि उसका मन कैसा है। नारद जी के दर्शन तो कंस को भी हुए थे, परंतु वह भगवान को मारने के भाव से हुए, इसलिए उनको मृत्यु प्राप्त हुई। प्रहलाद जी को भगवान को, श्री ठाकुर जी को प्राप्त करने की वजह से दर्शन हुए, तो उनको श्री ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। श्री ठाकुर जी की गोद में विराज। इसलिए नारद जी कोई साधारण महापुरुष नहीं, बड़े ही महापुरुष। तो नारद जी ने चारों भैयाओं को दंडवत करके और कहा कि आप पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, सदा 5 वर्ष के रहने वाले, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। और वह चारों भैया पूछते हैं कि नारद जी तुम इतने चित्त क्यों हो, तुम इतने उदास क्यों? जब उन्होंने अपना सारा वृत्तांत सुना दिया, उनको सारा वृत्तांत सुनाया, तब नारद जी कहते हैं कि मुझे आप सत्कर्म का बताइए, सत्कर्म होता क्या है जिनसे ज्ञान और वैराग्य को शांति हो और वह पुनः तरुण अवस्था को प्राप्त हो। तब सनकादिक बोलते हैं कि वैसे तो अनेकों सत्कर्म है। अगर तुम किसी को भोजन करा रहे हो वह भी सत्कर्म है, किसी को वस्त्र दान कर रहे हो वह भी सत्कर्म है, परंतु वह सत्कर्म जब तक ही है जब तक वह वस्त्र जीवित है। वस्त्र फट गए, उन्होंने उतार दिए, तो वह सत्कर्म भी नष्ट हो गया। तुमने भोजन कराया, एक भोजन मनुष्य के अंदर 3 दिन तक रहता है। जब तक वह भोजन है जब तक तो सत्कर्म है, उसके बाद वह भोजन भी न रहा और आपका सत्कर्म भी नष्ट हो गया। ज्ञानियों ने ज्ञान को सत्कर्म बताया है। नारद जी इशारा समझ गए और कहने लगे वह सत्कर्म क्या है। जब सत्कारों भैया कहते हैं कि सत्कर्म श्रीमद् भागवत है, अब श्रीमद् भागवत का श्रवण कराइए, उनको वास्तव में बताते हैं कि उनको पुनः तरुण हो जाएंगे। तो नारद जी उनसे ही प्रार्थना करके कहते हैं कि आप ही हमें उस सत्कर्म को, वह श्रीमद् भागवत को उनको श्रवण कराएंगे, क्योंकि आपसे ज्यादा कौन जानता होगा। जब आप उनकी सारी विधाएं बता रहे हैं तो उनके बारे में भी उनको सुनाने के लिए भी आप थोड़ा कष्ट उठाएंगे। जब सनकादिक ऋषि बोलते हैं कि अवश्य नारद जी आप भी थोड़ा सा उधर आइए हमारी तरफ, और हम भी इधर से जाते हैं तो हरिद्वार बीच का स्थान पड़ेगा। हरिद्वार में आनंद तट पे मानो जैसे ही
संकालिक ऋषियों ने बोला कि हम भागवत करेंगे और आनंद तट का नाम लिया तो चारों लोगों में यह बात हवा की तरह फैल गई। यह बात हवा की तरह फैल गई कि संकालिक ऋषि भागवत कथा का आज सत्र प्रारंभ कर रहे हैं, आ जाओ। और तभी जो नहीं आ रहे थे उनको भृगु जी डांट के प्यार से लेके आ रहे हैं। भृगुर वशिष्ठ शवनश्च गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरातो रामास्तथा गाधिपदस्त शार्दूल निकुंड पुत्र प्रभुदत्तलाभे गंगा दास सरितातस्तल पुष्करादि सरांसी च क्षेत्राणि च दिशासर दंडकानि तिब्रतानि। सारे ही ऋषि उपस्थित हो गए हैं। देवता लोग ऊपर से बैठे बैठे पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। तभी वहां पे कीर्तन चल ही रहा था, इतने में ज्ञान वैराग्य और भक्ति महारानी प्रकट हो गए। ज्ञान और वैराग्य का तो आसन था, परंतु भक्ति महारानी का कोई आसन ही नहीं था। तब वह भक्ति महारानी नारद जी से बोलती है, नारद जी आपने यहाँ पे मेरी बैठने की व्यवस्था तो करी ही नहीं, अब मैं कहाँ पे बैठूं? यहाँ पे तो कोई आसन शेष ही नहीं रह गया। तब नारद जी बोलते हैं कि आप उन सभी भक्तों के जो यहाँ पे श्रद्धा पूर्ण से बैठे हुए हैं, इनके हृदय पटल पे विराजमान। तब से जब भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है तब ये किसी न किसी रूप में भगवान के पार्षद हमेशा उपस्थित रहते हैं और भक्ति महारानी उन्हीं भक्तों के हृदय में विराजमान होती है जो श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं, मन से मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। ज्ञान और वैराग्य कुछ समय बाद कीर्तन करने लगे, नाचने लगे, कूदने लगे। और भक्ति महारानी प्रसन्न होकर के नारद जी को प्रणाम करती है, संकालिक ऋषि को प्रणाम करती है। तभी ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रथा विमार्गला क्रोधाग्निदग्धा कुटिलशकामिना सप्ताह यज्ञेन खलु पुनन्ति ते। जो यह मानव है ये सदा दुराचार ही करता रहता है, कि हमेशा गलत काम ही करता रहता है, इस पे कोई और काम ही नहीं है। तब जाके बोलते हैं क्या इसको श्रीमद् भागवत के श्रवण से केवल जीवित ही मनुष्य को प्राप्ति होती है भगवान की, या फिर मरणोपरांत प्रेत योनि में भी प्राप्ति हो जाती है? तो इसके विषय में एक उपाख्यान सुनाते हैं। यस्या श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते, जिसके श्रवण मात्र से पाप की हानि हो जाती है, ऐसा उपाख्यान है जिसको हम गोकर्ण उपाख्यान के नाम से जानते हैं। गोकर्ण के उपाख्यान से पहले हम एक बात बता दें, हम शिव ठाकुर जी को अपना मानते तो हैं परंतु उनको स्वीकार नहीं करते। कैसे नहीं करते? एक बार बरसाना में एक सेठ जी रहते थे, वह राधा रानी को अपनी पुत्री मानते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक महारानी आई और वह चूड़ी बेचती थी। मणिहारन आई और वह चूड़ी बेचती थी। तो सेठ जी ने बोला कोई बात नहीं, तुम उनकी जो पुत्री है वह जिद करने लगी। तो सेठ जी ने बोला कोई बात नहीं, तुम ले लो। और साथ में
जो उनके पुत्र वधू है उनको भी दिला देगा। तो वह 2 को दिलाने की कह गए। अब पुत्री लेके चले गई और पुत्र वधू भी लेके अपनी चूड़ी चले गए। तुरंत एक छोटी सी नन्ही कन्या आई और कहने लगी मुझे को भी दे दो, क्योंकि सेठ जी ने हमें भी कहा है और हम भी उनकी पुत्री है। तो मणिहारन ने उन्हें भी चूड़ियां दे दी। अब मणिहारन चलते चलते शेठ जी की दुकान पे पहुंची और उनसे कहने लगी सेठ जी हमें पैसे दे दो, हमने उनको चूड़ी पहना दी है, वह खुश हो गई है, प्रसन्न है। सेठ जी बोलती है वो प्रसन्न तो है ना, ठीक है मैं अभी देता हूँ। कितनी थी तुम्हारी? 2 के भाव से मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा। तब तुरंत ही मणिहारन बोलती है कि 2 नहीं वहां तो 3 थी, एक पुत्र वधू थी तो तुम्हारी पुत्री थी। सेठ जी बोलते हैं मेरी तो पुत्री ही एक है और एक पुत्र वधू है, हमारी तो 2 ही है। और किसने ले ली? जरूर किसी और ने ले ली होगी, तुमसे भ्रम है तुम्हारा कि वो हमारे पास तो बस 2 ही है, एक पुत्र और एक पुत्री और एक पुत्र वधू। ऐसे कह करके अब तुम झूठ मत बोलो, ऐसा कह दिया। तभी मणिहारन बोलती है सेठ जी हम झूठ नहीं बोल रहे, बेशक से तुम मत दो उनके पैसे, परंतु यह सच है कि तुम्हारे घर में 3 कन्याओं ने, एक पुत्री ने और 2 कन्याओं ने हमसे चूड़ी ली। सेठ जी बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं घर पे जाके अवश्य पूछ के तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा। सेठ जी शाम को घर आए और उनसे कहा कि इन्होंने वह चूड़ियां ली है मणिहारन से। वह मेरे पास आई और कहने लगी कि 3 के पैसे चाहिए, परंतु तुम तो 2 ही हो। जब वह पुत्र वधू बोलती है हाँ पिताजी हम तो 2 ही हमने ली है, एक ने दीदी ने और एक मैंने। ऐसे कह करके सेठ जी बोले कि मैं यही तो कह रहा हूं, पर वो समझने को तैयार नहीं है। वो कहती है कि बेशक से पैसे मत दो, परंतु ली 3 नहीं है। मेरे को समझ नहीं आ रहा तीसरी है कौन। चलो होगी किसी की, हम दे देते हैं। अब शाम का समय, रात का ठाव, शेठ जी ने भोजन के पश्चात अपने कक्ष में विश्राम करने गए और सोते सोते उनको स्वप्न में राधा रानी रोती हुई नजर आई और कहने लगा कि कहने लगी कि पिताजी तुम मुझे केवल भाव से ही मानते हो कि तुम मेरे लिए कुछ करते नहीं। आज मैंने मणिहारन से चूड़ी क्या ले ली, तुमने उनको मेरे नाम के पैसे भी नहीं दिए। तुम कैसे मेरे को पुत्री मानते हो अपनी? यह तो गलत है ना कि मैं तुम्हारी पुत्री हूं और तुमने मेरे नाम के पैसे भी नहीं दिए। तुरंत सेठ जी उठे, खड़े हुए और वह रोने लगे। ये तो मेरे से बड़ा ही अपराध हो गया है। मैंने जाने अनजाने में कितना बड़ा अपराध कर दिया है कि मैंने राधा रानी को तो मैं अपने पुत्री की समान मानता था और मैंने उनके नाम के पैसे दे दिए। मेरे पास एक बार भी मेरे दिमाग में यह नहीं आया कि मेरी राधा रानी पुत्री है, बुरी भी ले सकती है। तो भक्तों एक ही बात है, जब हम श्री ठाकुर जी को माने तो उनको पूर्ण तरह ही माने, क्योंकि ब्रज के ठाकुर जी को गिनती नहीं आती। वह तो यही कहते हैं कि पूरा ले लो और पूरा दे दो। जो हमारे ब्रज के ठाकुर जी है वह कभी गुरुकुलों में नहीं पढ़े, वह कभी स्कूलों में नहीं पढ़े, उन्होंने विद्या अर्जन नहीं करी है, इसलिए वह तो केवल यह जानते हैं कि पूरा लो और पूरा दो। पर हम जैसे संसार के लोग क्या कहते हैं कि थोड़े से हम माता पिता के भी हैं, थोड़े से हम पति के भी हैं, थोड़े से हम पत्नी के भी हैं, थोड़े से संसार के भी हैं और थोड़े से आपके भी हैं। तो वह थोड़ा वाला चक्कर श्री ठाकुर जी को प्रिय है ही नहीं, इसलिए पूरा लो और पूरा दो।
ठाकुर जी ने जब तक ब्रिज में रहे तब तक शिक्षा, तो यह उपाख्यान बड़ा ही सुंदर। अब जो प्रेत योनि में है उनको भी मुक्ति कैसे प्राप्त हो, इसके लिए एक गोकर्ण उपाख्यान का उपाख्यान। तुंगभद्रा तटे पूर्वम गोत्रोत्तरमोत्तमम्। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर है जहाँ पे 4 वर्णों के लोग रहा करते हैं, जो कि अपनी भक्ति में पूर्ण तरह रहते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम् यत् वर्णासुधरेण सत्य सत्कर्म कर्तव्यम्। अपने 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 वर्णों के हिसाब से अपना पूरा का पूरा कर्म में पूर्ण है। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा शूद्रश्मासे तु निष्णातो द्वितीय इव भास्करा। जो आत्मदेव नाम के पंडित जी है वह दूसरे सूर्य के समान है, दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी है, वो बड़े ही ज्ञानी है, वह सत्कर्म में भी निपुण है और बड़ी ही ख्याति भी है उनकी। परंतु वह भिक्षा लेकर साधारण जीवन जीते थे, पर उनके पास धन भी अच्छा था। भिक्षुको वित्तवान लोगे तत्प्रिया धुंधली स्मृता स्ववाक्या स्थापिका नित्यम सुंदरी सुखलोभा। आत्मदेव तो सीधे साधा ब्राह्मण, तपस्वी ब्राह्मण, परंतु जो उनकी भार्या थी, जो उनकी वधू थी, वह कैसी थी? सुंदर तो थी परंतु बड़ी ही चालाक, भय कारण में तो निपुण थी परंतु 100 बात बनाने वाली भी थी। जब तक वह किसी की चुगली नहीं कर देती तब तक वह शांत नहीं बैठती। ऐसे स्ववाक्या स्थापिता नित्यम, अपने वाक्य को जो है बोलते उसको जब तक पूर्ण तरह बुलवा ना दे दूसरों से तब तक वह शांत नहीं बैठती। आत्मदेव जी 6 काम करते थे और ब्राह्मण को भी 6 काम ही करने चाहिए, 6 कर्म ही करने चाहिए। षट कर्मो निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद। पहला तो विद्या लेना, विद्या पढ़ना। ब्राह्मण को क्या करना चाहिए? विद्या को पढ़ना चाहिए। दूसरा, विद्या को पढ़ाना चाहिए। तीसरा, यज्ञ करना चाहिए। चौथा, यज्ञ कराना चाहिए। 5वां, दान देना चाहिए और 6ठा, दान लेना चाहिए। दान लेना तो सबसे आखिरी चीज है, जो कि अब ब्राह्मण सबसे पहले दान ही लेते हैं। न वे यज्ञ करते, न यज्ञ कराते, न वे दान देते उसमें से, परंतु दान लेते। इसलिए ब्राह्मण को भी सबसे आखिरी में दान लेना चाहिए। जब ये सारे तुम कार्य कर लो तब ताकि तुम्हें उस दान को लेने की क्षमता होगी। तो उनके पास सब कुछ है, धन है, ऐश्वर्य है, परंतु उनपे एक चीज नहीं है जिससे आत्मदेव बड़े ही परेशान रहते हैं। वह उनके धन से परेशान नहीं, वह केवल और केवल पुत्र से परेशान। उनके पास पुत्र नहीं, न पुत्रो ना विवाह पुत्री तत्व चिंता। उनको एक ही चिंता है, ना ही पुत्री है ना ही मेरा पुत्र है। यहाँ तक की वर्णित है कि उनके जो गाय है वह भी बांझ है, वह भी कोई अपना बच्चा नहीं देती। जो उनके पेड़ है उस पे भी फल नहीं लगते। जब एक दिन
आत्मदेव जी बड़े ही खिन्न, बड़े ही उदास, अब एक ही प्रण में ले लिया और उन्होंने बहुत ही सारे सत्कर्म भी करे, भूमि दान, अन्न दान, वस्त्र दान और भागवत का भी श्रवण कराया, गीता भी सुनाई, हर एक चीज करा, अपने ऊपर पाठ भी करवाए, अनुष्ठान भी कराए, सब चीज कर ली, परंतु पुत्र भी नहीं हुआ, ना पुत्री हुई। इन सब के चिंता से कि लोग क्या कहेंगे कि एक जो दूसरों का हित चाहता है उसका ही खुद का पुत्र नहीं है, ना पुत्री है। इस चिंता से आत्मदेव जी वन में चले और अपना प्राणांत करने चले। रोते रोते जब उन्होंने प्यास लगी तो वह जल पीने लगी नदी। तभी कुछ सन्यासी आए और उनसे बोलने लगे कि आप रोते क्यों हैं? आप तो बड़े ही ज्ञानी लगते हैं, फिर भी आप रो रहे हैं। वह तो सन्यासी उनको भगवान के इच्छुक करके गए थे कि यह श्री ठाकुर जी का स्मरण करके रो रहे होंगे, परंतु पता चला कि वह तो संसार की बातों में रो रहे हैं, उनको तो पुत्र नहीं है इस मारे रो रहे हैं। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और खिन्न भी हुए कि आज जैसे ज्ञानी महापुरुष होकर के भी आप एक पुत्र के कैसे रोते हैं। तो आत्मदेव जी कहते हैं कि मेरे को तो केवल और केवल पुत्र चाहिए, ज्ञान तो मेरे पास बहुत है, जो आप दे रहे हैं ज्ञान तो बहुत है, परंतु पुत्र नहीं है। तो वह सन्यासी बड़े तेजस्वी थे। आत्मदेव की जब माथे की रेखा देखी तो उन्होंने उनको स्पष्ट कह दिया कि पंडित जी, आपके इस जन्म में तो क्या, आपके तो 7 जन्मों में भी पुत्र नहीं है। जहां आत्मदेव को एक जन्म का कष्ट था, अब उनको 7 जन्मों का बढ़ के मतलब 7 गुना कष्ट होने लगा और कहने लगे मैं आपके सामने ही अपना प्रारंभ कर लूंगा, और उनके चरणों में अपना सिर मारने लगे। कहने लगे कि मैं आपके चरणों में ही अपनी जान न्यौछावर कर दूंगा, अब इनको जीवन नहीं जीना। ऐसे व्याख्या सुनकर के सन्यासी कहने लगे कि पंडित जी, सत्कर्म करो, तुम्हारी उम्र यह है ना कि पुत्रों के साथ रहो। जिसके पास पुत्र है उसको भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। दशरथ के पास भी 4 पुत्र थे, परंतु उनको सुख प्राप्त नहीं हुआ। वह पुत्र के ही वियोग में रोते रोते अपने मृत्यु को प्राप्त कर लिया, उनका प्राणांत हो गया। 10,000 वाले को भी कोई शांति प्राप्त नहीं हुई। इसलिए तुम केवल भजन करो, और ब्राह्मण को तो केवल भजन ही करना चाहिए, तो पुत्र में क्यों लगे हो। तो आत्मदेव जी कहते हैं, आगे की कथा कल सुनाएंगे।